तो इस वीडियो के माध्यम से हम डेप्रिसिएशन का टॉपिक बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो अगर आप भी जेआरबी सीआरबी बैंक प्रमोशन की तैयारी करें तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली बेसिस पर ऐसी ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। एंड साथ के साथ आपको बताना चाहता हूं कि जेआरबी सीआरबी की फुल कोर्स पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है हमारी वेबसाइट के ऊपर। आपको विजिट करना है jairb.learningsessions.in के ऊपर। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वहां जाकर के साइन अप कर लीजिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। एंड साइन अप करने के तुरंत बाद आपको पीडीएफ सेक्शन में जाना है, जहां पर आपको सारी की सारी चारों पेपर्स की कंप्लीट पीडीएफ्स मिलने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इट्स रिलेटेड टू कि मशीन को परचेज किया गया है कंपनी के द्वारा एंड कंपनी XYZ ने इस मशीन को यहां पर परचेज किया है एंड उसको कॉस्टिंग जो पड़ी है मशीन की वो यहां पर पड़ी है 3 लाख रुपए की। एंड कंपनी जो है वो यहां पर उसे मुंबई में है एंड वो ड्यूटी जो लगती है उसके ऊपर 25,000 की एक ड्यूटी लग जाती है जो गवर्नमेंट के द्वारा चार्ज की गई है। इसके अलावा 35,000 रुपीज उसके कैरेज के ऊपर कार्टेज के ऊपर खर्च किए गए हैं। फर्दर 40,000 रुपीज उसको इंस्टॉलेशन में ऊपर लगाया गया है। उसकी स्क्रैप वैल्यू भी हमें प्रोवाइड की गई है 50,000 रुपीज की। डेप्रिसिएशन जो 10% पर एनएम के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से चार्ज की जा रही है। हमने यहां पर एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है उसे यहां पर कैलकुलेट करना है कि कितना रहेगा एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर। ओके, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ एक बेसिक चीजें हमको समझना जरूरी है। पहली चीज जो सबसे पहले समझनी है, दैट्स रिलेटेड टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। अब अगर हम एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो यहां पर जो डेप्रिसिएशन रेट रहती है, परसेंटेज रहती है, वो हर साल सेम रेट रहती है, यानी कि रेट सेम रहेगी, यानी कि सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होगी आपकी टोटल वैल्यू के ऊपर हर एक साल। अगर मेरे पास मान लीजिए एक एसेट है, उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है एंड उसका जो यूजफुल लाइफ है वो 5 साल की है, तो कहने का मतलब है हर साल 2,000 की डेप्रिसिएशन पड़ेगी। इसके ऑपोजिट अगर आपको साथ में दिया गया कि उसके ऊपर 10% की डेप्रिसिएशन पड़ेगी, अगर आपको ये 5 साल की इकोनॉमिक लाइफ नहीं दी गई, ये कहा गया कि 10% की डेप्रिसिएशन बढ़ेगी, तो बन जाएगा कि आपकी 1,000 की डेप्रिसिएशन जो होगी, 1,000 रुपीज की डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज की जाएगी एंड उसके हिसाब से इसकी यूजफुल जो इकोनॉमिक लाइफ निकल के आएगी वो 10 साल की निकल के सामने हमारे पास आती है। राइट, तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है। काफी ज्यादा सिंपल मेथड है डेप्रिसिएशन का एंड इसमें सेम डेप्रिसिएशन चार्ज होती है ओवर द इयर्स, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आपको उसको कम ज्यादा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं, तो मशीन जो है उसे परचेज किया गया है 3 लाख रुपए का। तो 3 लाख की जो मशीन है वो यहां पर परचेज कर ली गई है। वो हम लिख लेते हैं कि यहां पर ये हमारे पास होगी परचेजिंग वैल्यू होगी जिसके ऊपर मशीन को परचेज किया गया है। अब इसके बाद ड्यूटी पे की गई है, यानी कि जो भी ड्यूटी यहां पर गवर्नमेंट के द्वारा पे की गई है वो पे की गई है 25,000 की, ये ड्यूटी यहां पर पे की गई है। एंड इसके अलावा 35,000 रुपीज इसके कैरियज एंड कार्टेज के ऊपर, यानी कि जो भी खर्चा किया जा रहा है उसको हम लिख लेते हैं 35,000 रुपए यहां पर खर्च कर दिए गए। इसके अलावा 40,000 रुपए उसको इंस्टॉलेशन के ऊपर गया, यानी कि जब इंस्टॉलेशन होगी, उसको इंस्टॉल किया गया, तो 40,000 रुपए उस टाइम पर इसके ऊपर लगाए गए हैं। एंड ये हमारे पास बन जाती है टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि ये वो कॉस्ट है जिसके ऊपर हमने यहां पर अपनी मशीन को एक्वायर किया है। तो उसमें परचेजिंग भी आ गई, उसमें ड्यूटी भी आ गई, कैरेज कार्टेज कॉस्ट भी होगी एंड इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी होगी। तो ये मेरे पास टोटल जो कॉस्ट बन जाती है दैट कम्स आउट टू बी आपके पास 3,25,000 और 35,000 उसमें ऐड कर दिए, 3,60,000 और 40,000 ऐड कर दीजिए, तो ये 4 लाख की जो वैल्यू है ये मेरे पास टोटल कॉस्ट बन जाती है जिसके ऊपर इस मशीन को एक्वायर किया गया है। अब एक्विजिशन कॉस्ट तो पता लग गई है, लेकिन साथ के साथ एक चीज यहां पर और दी गई है, दैट इज गिवन टू बी द स्क्रैप वैल्यू, यानी कि मशीन की जो स्क्रैप वैल्यू है वो यहां पर दी गई है। स्क्रैप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर बाद में हम मशीन को बेच सकते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा ना, ठीक है, वो 50,000 मिल रहा है। तो ये स्क्रैप वैल्यू की जो अमाउंट है वो भी हम यहां पर लिख लेते हैं, वी मस्ट बी राइटिंग इट। तो स्क्रैप वैल्यू जो है वो 50,000 रुपीज की स्क्रैप वैल्यू हमें यहां पर मिल रही है। राइट, ये चीज होगी है। अब 50,000 की स्क्रैप वैल्यू मिल गई। एक चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे वो सीधा और सीधा इस वैल्यू के ऊपर है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के ऊपर आपने कैलकुलेट नहीं करनी है। आपने कैलकुलेट करनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस सैल्वेज वैल्यू। इसको हम बेसिक स्क्रैप वैल्यू को एक और नाम से जानते हैं, इसको सैल्वेज वैल्यू भी कहते हैं, इसको रेजिडुअल वैल्यू भी कहा जाता है। तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। अब इस सिनेरियो में हमारे पास जो टोटल वैल्यू है वो है 4 लाख रुपए की, तो 4 लाख लिख लेते हैं, माइनस स्क्रैप वैल्यू है 50,000 रुपीज की, तो मेरे पास वैल्यू बन गई यहां पर 3.5 लाख की, यानी कि 3,50,000 की मेरे पास यहां पर वैल्यू बन जाती है। राइट,
ये चीज होगी है। अब 3,50,000 है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो ऑलरेडी गिवन है कि 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की जाएगी। तो पर एनम के हिसाब से 10% है, तो आपके सबसे पहले तो ये बताइए यूजफुल इकोनॉमिक लाइफ पीरियड क्या होगा इस पर्टिकुलर मशीन के लिए। तो इकोनॉमिक लाइफ जो होगी इस मशीन की, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो इकोनॉमिक लाइफ जो होगी डेट विल बी 10 ईयर्स, क्योंकि हर साल 10% की डेप्रिसिएशन, तो टोटल 10 साल डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी एंड फर्दर ये मेरी इकोनॉमिक लाइफ होगी, राइट। तो उसके बाद अगर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाए 10% के हिसाब से तो कितनी होगी, इट विल बी 10% ऑफ 3,50,000, यानी कि 35,000 की जो डेप्रिसिएशन है वो हर एक साल चार्ज की जाएगी, वो हर एक साल चार्ज की जाएगी। ये चीज क्लियर होगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, यहां पर लिखा गया है कि आपको एक्यूमुलेटेड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझेंगे, यू आर टू कैलकुलेट एक्यूमुलेटेड अमाउंट, यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसको कैलकुलेट करना है। अब डेप्रिसिएशन पहले 4 साल में भी, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, यानी कि हर एक साल 35,000 की डेप्रिसिएशन जो है वही यहां पर चार्ज की जाएगी। तो वो यहां पर हम सभी को ऐड ऑन कर लेंगे। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन 4 सालों में चार्ज की जाएगी, सिंपली हम लिख सकते हैं 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, यानी कि 1,40,000 की डेप्रिसिएशन जो है वो यहां पर टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, जो कि 4 सालों में चार्ज की जाने वाली है इस पर्टिकुलर केस में। अब क्वेश्चन आपके पास बदल बदल के आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि नेट बुक वैल्यू क्या होगी। ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया, 1,40,000 हमने लिख दिया कि आपके पास टोटल जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज करी वो 1,40,000 होगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। ये हमने लिख दिया, ये आपकी एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन होगी। दिस इज माय एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन जो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये ठीक होगी, ठीक है। लेकिन इसके साथ एक और चीज को समझना जरूरी है। व्हाट इफ यहां पर हमारे पास, व्हाट इफ अगर कहा जाता है कि नेट बुक वैल्यू को कैलकुलेट करो, तो नेट बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है, पहले साल के लिए समझते हैं। लेट्स से केस कि पहले साल में जो डेप्रिसिएशन पड़ी है 35,000 की पड़ी है, मेरी जो टोटल वैल्यू थी वो कितनी थी, वो थी 4 लाख की। मेरा एसेट तो 4 लाख का था ना, डेप्रिसिएशन ठीक है, सैलवेज वैल्यू को सेपरेट करने के बाद कैलकुलेट किया, वैल्यू तो मेरे पास ये थी ना, तो 4 लाख में से 35,000 माइनस कर देंगे तो 3,65,000 मेरी क्या बन जाएगी, नेट बुक वैल्यू बन जाएगी पहले साल के हिसाब से। अगर 4 साल के बाद करना हो तो क्या करेंगे, 4 साल में टोटल डेप्रिसिएशन जो पड़ रही है वो पड़ रही है 1,40,000 की, 1,40,000 की, ठीक है। तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू क्या होगी, 4 लाख माइनस जो मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है यानी कि 1.4 लाख की, यानी कि 2.6 लाख जो हो जाएगी वो मेरे पास नेट बुक वैल्यू बन जाएगी। तो क्वेश्चन अलग अलग वे में आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको अपने बेसिक्स को यहां पर क्लियर रखना है एंड उसके हिसाब से आपको यहां पर आंसर जो रहेंगे उनको पोस्ट भी करना है, राइट। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से जो क्वेश्चन होते हैं ना उनको सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसके बेस पर सॉल्व करके देखते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। तो ये क्वेश्चन यहां पर कहता है मशीनरी को परचेज किया गया 4 लाख रुपए के एंड एक्सपेक्टेड लाइफ जो दी गई 10 साल की दी गई है। एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स मशीनरी को बेच दिया गया 1.5 लाख रुपए में। व्हाट इज अ प्रॉफिट और लॉस, तो मशीन के ऊपर क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ अगर हम एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि सेम डेप्रिसिएशन बढ़ेगी। अब यहां पर आपको क्राइटेरिया क्या देगा, सबसे पहले तो देख लो कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास गिवन है उस सारी इन्फॉर्मेशन को हम यहां पर लिख देते हैं। परचेज हमें दी गई है 4 लाख की परचेज दे दी इन्होंने, राइट। अब इसके बाद इन्होंने क्या किया, एक्सपेक्टेड लाइफ बताई है, एक्सपेक्टेड लाइफ बताइए कितनी, 10 साल की। अब 10 साल में डेप्रिसिएशन कितनी पड़ेगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपली ले लो 100%। टोटल कितना परसेंट होता है, 100% डिवाइडेड बाय जितने ईयर्स दिए गए वो कर दो, आपके पास परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगी, यानी कि आप 10% ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे हर एक साल में। 10% ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे हर एक साल में। ये आपका एसएलएम मेथड के लिए ये चीज एप्लीकेबल रहती है, राइट। अब इसके बाद 6th ईयर के एंड के ऊपर मशीन को सेल कर दिया गया। कितने में सेल किया गया, एट द एंड ऑफ 6th ईयर मशीन को बेच दिया गया है 1.5 लाख रुपीज में। अब हमने ये देखना है कि प्रॉफिट और नुकसान कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी डेप्रिसिएशन आपने अभी तक चार्ज की है एसेट के ऊपर वो डेप्रिसिएशन को पहले कैलकुलेट कर लेंगे। वी विल बी कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। तो यहां पर जो टोटल डेप्रिसिएशन पड़ेगी, क्योंकि यहां पर कोई सैल्वेज वैल्यू दी गई है, नो सैल्वेज वैल्यू इज गिवन, तो आप उसको प्रोसेस को काउंट ही नहीं करोगे। सिंपली यहां पर देखो डेप्रिसिएशन पड़ी 10% के हिसाब से, तो 4 लाख के ऊपर 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन जो हर साल पड़ेगी, द डेप्रिसिएशन विच विल बी देयर फॉर एवरी ईयर, जो डेप्रिसिएशन पड़ेगी वो यहां पर पड़ेगी 40,000 की डेप्रिसिएशन हर साल पड़ेगी, राइट। तो 6 साल में कितनी डेप्रिसिएशन पड़ेगी, इट विल बी 6 into 40,000,
6 इंटू 40,000 यानी कि 2,40,000 की जो डेप्रिसिएशन है वो यहां पर पड़ गई। ये हमने क्या कैलकुलेट किया? दिस इज अ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दैट वी हैव कैलकुलेटेड फॉर द 6 इयर्स। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट कर ली है, ये 6 साल की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट कर ली है। ये चीज क्लियर हो गई है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? हमने देखना है मशीन को सेल कितने में किया गया। हमने देख लिया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई, तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू क्या बन जाएगी? नेट बुक वैल्यू बन जाएगी जो मेरे पास बुक्स में मेरी पड़ी है, दैट्स 4 लाख माइनस 2.4 लाख यानी कि 1.6 लाख की जो वैल्यू है मेरे पास बुक्स में ये पड़ी है अभी। लेकिन मैंने सेल कितने में की है? आई सोल्ड इट फॉर 1,50,000। तो डेफिनेटली मेरे को नुकसान हुआ। मेरी बुक्स में वैल्यू ज्यादा है, मेरी बुक्स में जो वैल्यू है वो ज्यादा है। वो वैल्यू कितनी आ रही है? वो वैल्यू आ रही है 1.6 लाख की, लेकिन मैंने सेलिंग कितने में की है? आई हैव सोल्ड इट फॉर 1.5 लाख। तो डेफिनेटली लॉस हो गया है। क्या हो गया है? लॉस हो गया है, राइट। सो दैट विल बी एक्चुअली रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो उसके हिसाब से आप आंसर कर देंगे कि आपको कितने का लॉस हुआ है, राइट। सो दैट विल बी और रिलेटेड। आई होप कि आपको ये स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम WDV कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे एंड MPBF के ऊपर जो वीडियो है वो भी अवेलेबल है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के ऊपर। उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, जो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट विल बी ऑल रिलेटेड टू दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।